हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित साहित्य मूर्ति मेरे साहित्य गुरु डॉक्टर रंगनाथ मिश्र पिछले अनेक दशकों तक हिंदी साहित्य में लगे रहे। उनके जीवन के अनेक अनमोल संस्मरण मेरे पास सुरक्षित हैं। उनमें से एक संस्मरण मैं आज आप लोग को सुना रहा हूँ। उनके जीवन की एक घटना जो कि प्रसिद्ध कवि बेधड़क बनारसी के जीवन से जुड़ी है, मैं उसे यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेधड़क बनारसी हास्य व्यंग्य के बहुत अच्छे कवि थे। लखनऊ के केसरबाग मोहल्ले में बेधड़क बनारसी और उस समय के सर्वाधिक बिकने वाले हिंदी दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक योगेंद्र त्रिपाठी एक ही मकान में रहते थे। योगेंद्र त्रिपाठी मूलतः देवरिया के पिंडवी गांव के रहने वाले थे। ये वही गांव है जहां पर भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि और पत्रकार श्री राम बहादुर अधीर पिंडवी रहते हैं और लखनऊ के राजाजीपुरम मोहल्ले में रहते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में लगे हुए हैं। एक बार नवाबगंज उन्नाव के इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन था। सत्य जी उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। उन्होंने सोचा कि मैं बेधड़क बनारसी से मिलता चलूं। केसरबाग लखनऊ में एक ही भवन के निचले हिस्से में बेधड़क बनारसी और ऊपरी के हिस्से में स्वतंत्र भारत के संपादक श्री योगेंद्र त्रिपाठी रहा करते थे। सत्य जी जब बेधड़क बनारसी से मिलने उनके घर पहुँचे तो उस समय एक हाकर आया। बेधड़क बनारसी अखबार नहीं मंगाते थे, जबकि योगेंद्र त्रिपाठी जो कि संपादक थे और सभी अखबार मंगाते थे। बेधड़क बनारसी के घर में हाकर अखबार देने लगा। बेधड़क बनारसी ने अखबार वाले से कहा, अखबार वाला ऊपर रहता है या अखबार वहीं पहुंचा दूं। सत्य जी बेधड़क बनारसी के पास कुछ ही देर बैठे थे कि पांडेगंज व्यापार मंडल के कवि सम्मेलन के संयोजक और नवाबगंज उन्नाव के कवि सम्मेलन के संयोजक दोनों लगभग 15 मिनट के अंतराल में एक साथ उनसे मिलने यहाँ पहुँचे। पांडेगंज और नवाबगंज में एक ही दिन कवि सम्मेलन था और दोनों उस जगह के संयोजक उन्हें अपने यहाँ कवि सम्मेलन में ले जाना चाहते थे। पांडेगंज के कवि सम्मेलन में जाना उनके लिए ज़्यादा सहज था, लेकिन बेधड़क बनारसी ने पांडेगंज के कवि सम्मेलन के संयोजक से यह कहा कि सत्य जी नवाबगंज उन्नाव के कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, अब मैं नवाबगंज के कवि सम्मेलन में जाऊँगा, आप मुझे क्षमा करें। नवाबगंज में रात भर बेधड़क बनारसी की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन होता रहा। बेधड़क बनारसी की अध्यक्षता में डॉक्टर रंगनाथ मिश्र ने काव्य पाठ किया। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत कम कवि सम्मेलन हुए हैं जिनमें कि सत्य जी ने किसी अन्य की अध्यक्षता में काव्य पाठ किया हो। सत्य जी स्वयं अध्यक्षता करते थे और उसमें अंत में काव्य पाठ करते थे। बेधड़क बनारसी अंत में जब अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने कहा कि आज मेरे घर पर पांडेगंज और नवाबगंज के संयोजक आए थे। आज मैं दो गंजों के बीच में फंस जाने के कारण मेरी यह हालत हुई है, यह आप भी देख लीजिए। यह कहकर उन्होंने अपना सर झुका दिया। वास्तव में बेधड़क बनारसी के सिर पर बाल नहीं थे। उनकी यह बात सुनकर कवि सम्मेलन में 10 मिनट तक ठहाके लगते रहे। बेधड़क बनारसी एक प्रतिभाशाली कवि थे जो कि तत्कालीन स्थितियों में हास्य व्यंग्य उत्पन्न कर देते थे। बेधड़क बनारसी काशीनाथ उपाध्याय भ्रमर के नाम से लेख लिखते थे। उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था हिंदी समिति के सचिव पद पर कार्यरत थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में बेधड़क बनारसी ने कहा कि सत्य जी द्वारा चलाई जा रही गीत का विविधा अकाउंट पे ही चेक है, इसे आसानी से भुनाया नहीं जा सकता। बेधड़क जी सूचना विभाग की तत्कालीन पत्रिका त्रिपदिका के संपादक भी थे, जो अपने गंभीर साहित्यिक सरोकारों के लिए पर्याप्त चर्चित थी।